आप सोच सकते हैं सिर्फ उसी जानकारी के आधार पर जो आपने पहले से जमा कर रखी है। इसका मतलब है कि आप कभी भी कुछ नया नहीं सोच सकते। आप इसे रिसाइकल कर सकते हैं, आप इसे फेंट सकते हैं, आप इसमें उलट पलट और फेरबदल कर सकते हैं, पर आप बिल्कुल नया कुछ नहीं सोच सकते। अंग्रेजी का शब्द माइंड कुछ खास नहीं कहता, क्योंकि ये बस एक सामान्य शब्द है जो मन के विभिन्न आयामों के बारे में नहीं बताता। मन कोई ऐसी एक चीज नहीं है जो यहां रखा हुआ है और कुछ कर रहा है। वास्तव में मन जैसी कोई चीज नहीं होती। योगिक संस्कृति में मन नहीं होता। एक भौतिक शरीर होता है और एक मानसिक शरीर होता है, क्योंकि आप अभी जिसे मन कह रहे हैं वो याददाश्त और बुद्धि का मेल है। आपके शरीर में आपकी कल्पना से भी ज्यादा याददाश्त है। निश्चित रूप से आपको याद नहीं होगा कि आपकी पर दादी कैसी दिखती थी, लेकिन उनकी नाक अभी आपके चेहरे पर बैठी हुई है। You don't remember. आपको कुछ भी याद नहीं है, लेकिन आपका शरीर 100% याद रखता है। लाखों साल पहले आपके पूर्वज कैसे थे, आपके शरीर को अभी भी याद है ना? ये भूला नहीं है और ये भूलेगा भी नहीं। आपका मन इस तरह की याददाश्त के काबिल नहीं है। आपके शरीर के पास अरबों खरबों गुना ज्यादा याददाश्त है आपके दिमाग की तुलना में। This whole shift towards the brain. दिमाग और बौद्धिक प्रक्रिया की तरफ ये रुझान, ये एक यूरोपियन बीमारी है। उन्होंने विचारों को बहुत ज्यादा अहमियत दी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो एक दमन किए गए समाज में रहे, धार्मिक रूप से दबाया गया समाज, जहां अगर आपने किताबों में जो लिखा है उसके अलावा कुछ सोचा तो आपको मार डाला जाता। वो लंबे अरसे तक इस तरह रहे। इसलिए जब उन्हें सोचने की थोड़ी आजादी मिली और वो जिंदा रह पाए तो वो अपने विचारों को बहुत ज्यादा गरिमा देने लगे। Let's understand the. आइए विचार के संदर्भ में समझते हैं। आप सोच सकते हैं सिर्फ उसी जानकारी के आधार पर जो आपने पहले से जमा कर रखी है। इसका मतलब है कि आप कभी भी कुछ नया नहीं सोच सकते। आप इसे रिसाइकल कर सकते हैं, आप इसे फेंट सकते हैं, आप इसमें उलट पलट और फेरबदल कर सकते हैं, पर आप बिल्कुल नया कुछ नहीं सोच सकते। कुछ नया बाहर निकालना विचार की प्रकृति में ही नहीं है। यह सिर्फ अतीत को रिसाइकल कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप खुद को अपनी विचार प्रक्रिया के हवाले कर देते हैं, अगर आप इसे बहुत महत्व देते हैं, तो आप ये पक्का कर रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ नया कभी भी नहीं होगा। तो विचार को इतना महत्व देने की जरूरत नहीं है। इस संस्कृति में विचार को कभी इतना महत्व नहीं दिया गया। वो बस आपका मनोवैज्ञानिक ड्रामा है। हम इसे ज्यादा अहमियत नहीं देते, क्योंकि ये आपका नाटक है। आपका नाटक आपके लिए महत्वपूर्ण है, किसी दूसरे का नाटक उनके लिए महत्वपूर्ण है। हर कोई सोचता है कि ब्रह्मांड में उनका नाटक ही सबसे महत्वपूर्ण है। In the universe. यह हर किसी का अनुभव है, क्योंकि खुद के मनोवैज्ञानिक नाटक के साथ उन्होंने गहरी पहचान बना रखी है। इस मनोवैज्ञानिक नाटक को आपके जीवन की प्रकृति को तय नहीं करना चाहिए, Because क्योंकि ये एक बहुत छोटी घटना है जीवन प्रक्रिया की तुलना में। जीवन एक कहीं ज्यादा गहरी समझ है बुद्धि की तुलना में।